नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ था। उसके बाद की परेशानी, हैरानी, कतार और कैश का होना ना होना हम सब ने देखा है, लेकिन इस सब का एक राजनीतिक पहलू भी है। और जैसे जैसे पार्टियां, आप देख रहे होंगे कि सामने आ रही हैं, बयान पार्टियों के नेताओं के सामने आ रहे हैं, राजनीति बिल्कुल इस पर साफ होती नजर आ रही। कहीं पर पीएम मोदी कुछ कहते हैं तो कहीं पर ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, नीतीश कुमार कहीं पर खड़े होते हैं तो अखिलेश यादव कुछ कहते हैं। तो ये अलग अलग टुकड़े जो हैं मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, और ये तस्वीर जो है वो राजनीति इस देश की फिलहाल बना रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले। लेकिन नोटबंदी की इस राजनीति में कौन पड़ेगा भारी, इस पर चर्चा करेंगे आज मुकाबला में हमारे खास मेहमानों से। पहले परिचय करा देते हैं आपका सभी मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ पर अली अनवर अंसारी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के जेडीयू से। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, पूर्व सांसद हैं लोकसभा के और नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस थिंकर हैं और डायरेक्टर भी हैं इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के। अभय कुमार दुबे हैं हमारे साथ, लगातार आप इनको सुनते रहे हमारे प्रोग्राम्स पे, डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम के सीएसडीएस के। और हमारे साथ सौमेन चट्टोपाध्याय भी हैं जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में जेएनयू में, और यहाँ पर इसके इकोनॉमिक्स से हमको वाकिफ कराएंगे जो बहुत इस बार जुड़ा हुआ है राजनीति से। दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे पर असर जबरदस्त हो रहा है। सबसे पहले अजय कुमार आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर विरोध कर रहा है लेकिन विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहा है, क्यों? देखिए कादम्बिनी जी, ये कोई जरूरत नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टी एक ही मंच पर एक ही बात कहें। कांग्रेस पार्टी का पहले से कहना था कि यदि आप काला धन पर जो है जिस तरह से वॉर करने का अगर आपकी नियत है तो उस पर हमको कोई संकोच नहीं है या कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिस तरह से 8 तारीख के बाद लगातार अगर आप देखेंगे, अगर हम ये कहेंगे आपको कि अगर जनता के बीच में बहुत सारे सर्वे हुए हैं, लेकिन अगर देश के जनता को ये मालूम होता कि अक्टूबर महीने में 5 लाख करोड़ जो है सभी बैंकों में अतिरिक्त रूप में जो है वहाँ पर डिपॉजिट हुई थी। यदि हम कहेंगे कि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बिहार, उड़ीसा से लेकर सब जगह अक्टूबर महीने में नगद के रूप में जो है काफ़ी ज़मीन खरीदे। यदि हम कहेंगे कि आप देश के लिए लाइन पर खड़े हैं, और हाल में तमिलनाडु के एक बीजेपी के युवा नेता 20 लाख नए नोट के साथ पकड़े गए। अजय कुमार जी, आपने बहुत सारी चीजें बोली और आपने ये भी बोला कि सर्वे है। आपने किया था सर्वे? नहीं, मैंने कहा कि सरकार के सर्वे है, सरकार के सर्वे। लेकिन परंतु एक बड़े अंग्रेजी अखबार के सर्वे जो है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। उसमें करीब 56%, 56% उसी के बराबर, उसी के 56% लोग इस देश के जो 2 हफ्ते पहले के सर्वे है उसमें जो है लोग, देश के लोग काफी नाराज थे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि यदि आप इस पर नियत पर हम लोग इस पर कि ब्लैक मनी सभी देश के वासियों को जो है काला धन के खिलाफ लड़ना चाहता है, लेकिन हम अगर देशवासी को यह अवगत कराएं कि पूरी जो 80% जो है काला धन एक तो विदेश में है, उस 20% में सिर्फ 6% कैश। तो मुझे आप जो इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई है उसमें मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपका विरोध किससे है। आपका विरोध काला धन से है, आपका विरोध इसको करने के तरीके से है, आपका विरोध अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया उससे है, आपका विरोध सभी पार्टियां एक साथ नहीं आ रही हैं उससे, किससे है? नहीं, हमारे विरोध एक चीज है। पहले तो देश को जब प्रधानमंत्री जी ने जब 8 नवंबर को जो है उन्होंने ऐलान किया था, पहले कि देशवासी को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए था कि देश के जो 80% काला धन विदेश में है, 80% काला धन जो है उद्योगपति, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सरकारी अफसर के पास है। ये आम जनता की बात है, ये तो आंकड़े के अनुसार है। फिर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमने पूरी तैयारी के साथ जो है हमने जो है नोट की जो व्यवस्था की और काला धन के खिलाफ लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब धीरे धीरे जो न्यूज में जो एक तो इसकी जो नियत है, क्योंकि नहीं, मुझे इसका क्रक्स बताइए ना कि आप नोटबंदी के खिलाफ हैं, साथ में नोटबंदी अगर जिस तरह से और नोटबंदी के खिलाफ इसलिए हूं, हमारे बात नहीं, मतलब आप टोटली खिलाफ हैं इसके, जिस तरीके से नोटबंदी हुआ है। और नहीं, या तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं या आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज है, पहली बात यह है कि अगर आप नोटबंदी के माध्यम से डिमोनेटाइजेशन से जो है हाई डिनोमिनेशन करेंसी को आप खत्म करना चाहते थे, तो वो एक अच्छा कदम था, क्योंकि जो है चुनाव से लेकर के 1000 से लेकर के सब नोट चलते हैं। लेकिन आपने क्या किया,
आपने 2000 रुपए के नोट ले आए, अब 2 महीने बाद जो है जितने भी जो है जितना जो है जो ड्रामा होगा चुनाव में फिर से शुरू हो जाएगी, अब आसान हो जाएगा। एक तो है, तो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। अली अनवर अंसारी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके साथ कांग्रेस एक स्टेट में है, ठीक है, लेकिन तो भी वो यहाँ पर नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, जिस तरीके से किया गया है उसके खिलाफ है। देखिए, हम लोग जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारी पार्टी में ज़्यादातर लोग समाजवादी आंदोलन और उस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वामपंथी आंदोलन की पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। तो हम लोगों की बहुत शुरू से काला धन के खिलाफ ये हम लोगों का विचार रहा है और हम लोग उसके पक्षधर रहे हैं। नोटबंदी उसका एक तरीका है। तो हम लोगों ने काला धन चूंकि निकालने के हम लोग पक्ष में हैं। मोदी जी हालांकि हम लोगों के धुर विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीका अपनाया, लेकिन हम लोगों ने उसका समर्थन किया। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि आप जो बेनामी संपत्ति है उसमें नेता भी हैं, उसमें फिल्म वाले भी हैं, उसमें उद्योगपति भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उस पर भी लगाम लगाइए, उसको अभी लेके आइए। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी कही, हमारे नेता नीतीश कुमार ने, कि आपने दूसरे या तीसरे दिन कि भाई आपने बिना तैयारी के इतना बड़ा कदम उठा दिया, तो अब तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इन प्रिंसिपल से सहमत हैं। आपकी पार्टी को ये कभी नहीं लगा कि राजनीतिक तौर पर जब आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं स्टेट में, तो इस मसले पर वो भी तो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से किया गया वो गलत है, तो इसका क्या मतलब लगाएं कि आप आजकल बीजेपी से ज्यादा दोस्ताना महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक दुष्प्रचार है, हम दुष्प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम समझते हैं कि ये कहीं से भी संभव नहीं है। दरअसल मीडिया का एक हिस्सा इसमें इस तरह की छवि बनाता है, लेकिन वो जग जाहिर है कि हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने एक प्रिंसिपल स्टैंड जरूर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है, और उनकी खामियों पर भी नजर है। जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये हिस्सा जो है वो ये भी कहता है कि आपके जो रिश्ते हैं आरजेडी से वो बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, इसलिए एक ऑप्शन नीतीश बाबू जो हैं वो ओपन कर रहे हैं बीजेपी के साथ। देखिए, ये आज से नहीं है, ये हम लोगों को का रिश्ता बिगाड़ने की पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी और मीडिया के एक बड़े हिस्से की तरफ से लगातार इसकी कोशिश हुई है। बावजूद इसके ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई। अब एक चीज़ सवाल जरूर है कि हम लोग का अलायंस है, कोई मर्जर नहीं हुआ है, तो कई मुद्दे ऐसे आ सकते हैं। कोई पहली दफ़ा हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बेहतर होता कि ये नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोग एक तरफ से सोचते, एक तरह से एक्ट करते, लेकिन कई सियासी जमातों में इस तरह के मौके आए हैं। आपको 1 मिनट रोकूंगी, मैं सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहती हूँ। आप इनके इस पोजीशन से आपको कोई परेशानी नहीं होती है? संसद में जब विरोध हुआ था तो उस वक्त जेडीयू के 7 लोग थे, उस वक्त शरद यादव जी सब लोग साथ में थे। हमारा ये कहना है कि अगर नीतीश जी का अगर कहना है कि काले धन के खिलाफ, देखिए एक चीज़, अगर डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण की जो लड़ाई उन्होंने ये जो कार्यक्रम जो मोदी जी ने शुरू किया था, अगर सचमुच में उसको काले धन की अगर लड़ाई के रूप में अगर होती तो हम लोग जो समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से काला धन को सफेद करने के लिए पूरी तरह से सभी योजनाएं जो है मोदी जी की सरकार ने जो लागू किया है वो अफसोसजनक है, और जनता, देश के जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। बहुत कन्वीनियंट सिचुएशन है। राकेश सिन्हा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों पार्टियों ने बड़ा कन्वीनियंट एक पोजीशन लिया है कि इनको ऐसे लेकिन जो लगता है वो ये कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल बंटा हुआ है। जहां तक नोटबंदी का सवाल है उस पर विपक्ष बिल्कुल बंटा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पूरे बीजेपी परिवार को सूट करता है इस वक्त। देखिए, जब ये कदम उठाया गया था तो उम्मीद की जा रही थी कि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सहयोग करेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहली बार भारत के इतिहास में विपक्ष की पार्टियों ने जमीनी हकीकत को से अलग तोड़कर अपने आप को काले धन के प्रवक्ता के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। मैं जेडीयू को इसका अपवाद मानता हूं। अच्छा, मैं 2 बातें यहां कहना चाहता हूं जिसके कारण आम आदमी को किसी अर्थशास्त्री से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि काला धन क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है।
दिन प्रतिदिन के अनुभव में काले धन का अनुभव देखते हैं, अपने आस पड़ोस देखते हैं। काला धन सिर्फ अर्थशास्त्र को नहीं, सिविल सोसाइटी की संस्कृति को भी प्रभावित करती है, एक्स्ट्रा कंज्यूमरिज्म पैदा करती है। और भारत का इतिहास देखिए, ये काला धन की लड़ाई सिर्फ काले धन की लड़ाई नहीं है। जिस पार्टी को आप राइटिस्ट पार्टी कह के निंदा करते हैं, जिस प्रधानमंत्री को राइटिस्ट कहा जा रहा है, कदम वह उठाया जा रहा है जो कि एक सोशलिस्ट प्रधानमंत्री से, सोशलिस्ट पार्टी से एक्सपेक्टेड था। यह वस्तुतः जो अर्थव्यवस्था में एक गैप है, वो गैप क्या है? रसिया के बाद भारत दूसरा देश है जहां 58.6% लोगों के 58.6% धन 1% लोगों के पास है। देश का 58% धन 1% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास, जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, $10,000 से कम का वेल्थ है, यानी 7 लाख रुपए का वेल्थ है। उस दिशा में आज 5 लाख करोड़ भी यदि मार्केट से बाहर जाता है, 3 तरह के पैसे हैं। देखिए, मिथ के आधार पर हमें डिबेट नहीं करना चाहिए, हकीकत बता रहा हूं। 3 तरह के पैसे, ब्लैक मनी, डार्क मनी, अनसीन मनी। बहुत से लोगों के पास पैसा है, जैसे बहुत से मुसलमान बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं, तो अनसीन मनी है। एक डार्क मनी है जो डोनेशन के थ्रू गलत तरीके से आप लाते हैं, एक सच में ब्लैक मनी है। तो तीनों पैसों को राज्य की नजर में लाना, एक तो राज्य के अकाउंट में पैसा गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और ये भी आपको बता दूं कि अभी कल जो बैंगलोर में सीजर हुआ है, वहां पर नए नोट में करीब 5,70,00,000 रुपए बरामद हुए हैं और मोहाली में 42 लाख फर्जी नोट बरामद हुए। नहीं, ये भी है जो फर्जी नोट और ये सारी चीजों के बारे में कहा जा रहा है, वो भी हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम फिर अभय जी के पास और सौमेन जी के पास जाएंगे। इसके ऊपर आप तीनों ने जो कहा है उस पर राय लेने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।